बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फंक्शंस के मुतालिक तफसील के साथ बताने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। फंक्शन सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत अहम फीचर है। इस फीचर ने प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। फंक्शंस की वजह से कंट्रोल एक लोकेशन से जंप करता है और मूव करके दूसरी लोकेशन के ऊपर पहुंचता है। वहां पे कुछ टास्क को परफॉर्म करके फिर वापस उसी लोकेशन के ऊपर आ जाता है जहां से मूव करके गया था। फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक स्टेटमेंट्स की कलेक्शन है या एक स्टेटमेंट का सेट है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं या फंक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं। फंक्शन डिवाइड्स द प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। फंक्शन एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करता है। प्रोग्राम को मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करने के काफी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। When program is divided into modules, then it is easy to understand, easy to perform and easy to debug. जब एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो उसको समझना आसान है, उसको परफॉर्म करना आसान है और उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशन देना आसान हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें फंक्शंस की वजह से आसान हुई हैं। फंक्शन प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। फंक्शन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो इसका रीयूजेबिलिटी का फीचर है। फंक्शन कोड की रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रीयूजेबिलिटी से क्या मुराद है? रीयूजेबिलिटी मीन्स राइट वंस एंड यूज इट मल्टीपल टाइम्स। रीयूजेबिलिटी से मुराद कोड को एक दफा लिख लें और जब जरूरत हो मल्टीपल टाइम उसको यूज किया जाए। कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कोड को एक दफा लिख के उसका फंक्शन बना लेंगे, फिर जब जरूरत होगी, जहां पे जरूरत होगी, उस कोड को मल्टीपल टाइम यूज करेंगे। इससे क्या होगा? इससे टाइम सेव होगा, इससे कोड का साइज रिड्यूस होगा, कोड स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड होगा और काम करना आसान हो जाएगा। ये सारे के सारे एडवांटेजेस फंक्शंस की वजह से मिलते हैं। अगर आप फंक्शंस को यूज नहीं करते तो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होगा, प्रोग्राम के अंदर कोड ज्यादा होगा, प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस ने बहुत ज्यादा आसानियां पैदा की। अब देखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर कितनी टाइप्स के फंक्शंस हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर दो तरह के फंक्शंस हैं। नंबर 1 बिल्ट इन फंक्शंस एंड नंबर 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जो सी लैंग्वेज के अंदर पहले से मौजूद हैं। सी लैंग्वेज को बनाने वाले ने उसकी लाइब्रेरी के अंदर बेशुमार फंक्शंस बना के रखे हुए हैं। मैथमेटिक्स के हवाले से हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से हो सकते हैं या कुछ और फंक्शंस हैं जो पहले से डिफाइन है, सी की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। प्रोग्रामर उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता है। उसको बनाने की जरूरत नहीं है, उसको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बने बनाए पहले से मौजूद फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि स्कैनएफ का फंक्शन यूज करते आए हैं, जैसा कि प्रिंटएफ का फंक्शन यूज करते आए हैं, जैसा कि मेन फंक्शन यूज करते आए हैं। हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन लाजमी होता है। फंक्शन की पहचान ये है, ये पैरेंथेसिस के साथ होता है। जैसा कि स्कैनएफ है, प्रिंटएफ है, मेन फंक्शन है या कोई और फंक्शन है। सी लैंग्वेज के अंदर बेशुमार बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनको यूजर अपनी मर्जी से डिफाइन करता है। जिस तरह यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स पढ़ी थी कि सी लैंग्वेज प्रोग्रामर को उसकी अपनी चॉइस के मुताबिक फंक्शंस डिफाइन करने की
इजाजत देती है। ऐसे तमाम फंक्शन जो प्रोग्रामर अपनी सहूलत के लिए डिजाइन करेगा वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं कि जो पहले से मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई प्रोग्रामर अपना फंक्शन बनाना चाहे या अपनी जरूरत के मुताबिक कोई और फंक्शन बनाना चाहे तो सी लैंग्वेज उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि प्रोग्रामर अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक कोई फंक्शन बना सकता है। ऐसे फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। अब देखते हैं फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे तो उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, रिटर्न टाइप। फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी। रिटर्न टाइप से मतलब कि फंक्शन कोई रिजल्ट रिटर्न करेगा, फंक्शन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसके नतीजे में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब रिटर्न टाइप के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो उसकी रिटर्न टाइप के अंदर हो सकती हैं। फंक्शन इंटीजर टाइप का रिजल्ट रिटर्न कर सकता है, फ्लोट टाइप का रिजल्ट रिटर्न कर सकता है, कोई कैरेक्टर रिटर्न कर सकता है। तो रिटर्न टाइप से मतलब फंक्शन किस किस्म का डाटा रिटर्न करेगा। जिस तरह का डाटा रिटर्न करवाना है वो टाइप उसके साथ मेंशन होगी। उसके बाद आता है फंक्शन का नेम। कोई भी फंक्शन अपने नेम के साथ पहचाना जाएगा, जैसा कि प्रिंट एफ का फंक्शन है, स्कैन एफ का फंक्शन है, मेन फंक्शन है। इसी तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी उसका नेम रखा जाएगा। मीनिंगफुल नेम रखा जाता है ताकि फंक्शन की वर्किंग के हवाले से उसका नाम सजेस्ट किया जाए। जिस तरह का उसने काम करना है उसी तरह का उसका नाम रखा जाएगा। उसके बाद आएगा आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट से मुराद फंक्शंस को कुछ डाटा प्रोवाइड करना है जो उसने ऑपरेशन करते वक्त यूज करना है। फंक्शंस को जो डाटा प्रोवाइड करना है उसको आर्गुमेंट्स कहते हैं या उसको पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो फंक्शंस को जो डाटा प्रोवाइड करना है वो किस तरह का डाटा होगा, वो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, कैरेक्टर होगा, पॉइंटर होगा या कोई अरे होगी। जिस तरह का डाटा उसको पास करना है उसकी टाइप्स आर्गुमेंट्स के अंदर फंक्शन बनाते वक्त उसको मेंशन किया जाएगा। पैरेंथेसिस के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यूज उसको भेजनी है तो कॉमा के साथ सेपरेट करके मेंशन की जाएंगी। वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एक तरह की भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं, उसको पैरामीटर्स भी कहते हैं। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स ऑप्शनल है। हर फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास नहीं किए जा सकते। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो विदाउट पैरामीटर्स होंगे, यानी उनको किसी किस्म का कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो सिंपल फंक्शन कहलाएंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन कोई रिटर्न भी करे। बाज़-औक़ात कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो ऐसा फंक्शन जो कोई डाटा रिटर्न नहीं करेगा उसके साथ void का कीवर्ड आएगा। अब देखते हैं फंक्शंस के कौन से एस्पेक्ट्स हैं। फंक्शन एस्पेक्ट्स। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन। सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन के 3 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1, फंक्शन प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन सिंगल लाइन के ऊपर मुश्तमिल होगी और ये मेन फंक्शन से बाहर टॉप के ऊपर मेंशन किया जाता है, जो कंपाइलर को इंडिकेट कर रहा है कि इस नेम का फंक्शन, इस रिटर्न टाइप का फंक्शन और इतने पैरामीटर के साथ एक फंक्शन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का प्रोटोटाइप किस तरह से डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे एक ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और जिसको बगैर पैरामीटर के यूज करना है तो उसका प्रोटोटाइप कुछ इस तरह से होगा। उसके साथ void का कीवर्ड आएगा, स्पेस फंक्शन का नेम, myfunc और पैरेंथेसिस विदाउट पैरामीटर्स और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन है जो कंपाइलर को बता रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका नेम myfunc है, जिसकी रिटर्न टाइप void है, इट मींस कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा और इस फंक्शन को कोई पैरामीटर भी पास नहीं होगा। ये फंक्शन प्रोग्राम के अंदर यूज होना है। उसके बाद फंक्शन कॉल। प्रोग्राम के अंदर जब फंक्शन को यूज करना है तो उसके लिए फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल भी एक सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर मुश्तमिल होगी। फंक्शन कॉल के अंदर जस्ट फंक्शन का नेम आएगा
और अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर पास हुआ है तो उसकी वैल्यू सेंड की जाएगी और इसके साथ भी लास्ट के ऊपर सेमीकोलन आएगा। लेट्स सपोज अभी जो हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन किया, इसको अगर कॉल करना है तो ये कुछ इस तरह से होगा। फंक्शन का नेम, विदाउट पैरामीटर है, लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है। ये फंक्शन को कॉल किया है। कंपाइलर इस फंक्शन के प्रोटोटाइप को देखेगा और उस प्रोटोटाइप के हवाले से फंक्शन की डेफिनेशन को सर्च करेगा। उसके बाद आता है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो फंक्शन ने परफॉर्म करना है वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मौजूद होगी। फंक्शन की डेफिनेशन एक सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं है और इसके साथ सेमीकोलन नहीं आता। फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन से बाहर होती है। लेट्स सपोज फंक्शन का प्रोटोटाइप जो डिफाइन किया था उसको अगर डिफाइन करना है तो इस तरह से करेंगे। फंक्शन की रिटर्न टाइप आएगी, फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई फन है, विदाउट पैरामीटर, इसके साथ सेमीकोलन नहीं आएगा, फंक्शन की स्टार्ट करली ब्रेस और एंड करली ब्रेस, दरमियान में फंक्शन की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होंगी। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। बाज़ औक़ात फंक्शन का प्रोटोटाइप और फंक्शन की डेफिनेशन कंबाइन करके लिख देते हैं, प्रोटोटाइप और डेफिनेशन इकट्ठी हो जाती है, फिर उसके साथ लास्ट के ऊपर सेमीकोलन नहीं आता। लेकिन अगर आप अलग-अलग करेंगे तो फिर प्रोटोटाइप अलग से आएगा, फंक्शन कॉल अलग से होगी और फंक्शन की डेफिनेशन अलग से होगी। टॉप के ऊपर मेन फंक्शन से बाहर फंक्शन का प्रोटोटाइप है, मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉल है और मेन फंक्शन से नीचे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। इस तरीके से ये फंक्शन के तीन मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। इन तीनों के अंदर एक चीज आप कॉमन देख रहे हैं कि इनके अंदर फंक्शन का नेम सेम है। अब देखते हैं फंक्शन को पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं। पासिंग पैरामीटर्स, देयर आर टू मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर्स। फंक्शंस को दो तरह से पैरामीटर्स पास किए जा सकते हैं। नंबर 1 पास बाय वैल्यू एंड नंबर 2 पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यूज के अंदर ओरिजिनल वैल्यूज की कॉपी भेजी जाती है, जबकि पास बाय रेफरेंस के अंदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस पास किया जाता है। पास बाय वैल्यू के अंदर वैल्यू के ऊपर अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, जबकि पास बाय रेफरेंस के अंदर रेफरेंस पास किया जाता है और रेफरेंस को यूज करते हुए उसकी ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। तो अगर किसी किस्म की कोई चेंज आएगी तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर चेंज आएगी, जबकि पास बाय वैल्यू के अंदर ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर चेंज नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर कॉपी भेजी जाती है। पास बाय रेफरेंस को फर्दर दो तरह से यूज किया जा सकता है, जिसके अंदर रेफरेंस को डायरेक्टली यूज करते हैं और सेकेंडली रेफरेंस को एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के फिर उसको यूज किया जाता है। ये फंक्शंस के हवाले से कुछ कंसेप्ट है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन तमाम कंसेप्ट को प्रैक्टिकली 1 बाय 1 करके तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।